अभी मैंने मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गया है भाई हर्ष चिकारा और प्रसिद्ध समाज सेवी है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पुरानी याद आ गई। राम राम भाई। राम राम बड़े भाई को और जितने दर्शक साथी देख पा रहे सभी को हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। कुछ दिन पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था ऑन रोड जी और जी। उस इंटरव्यू में मैंने कई चीज़ें आपको बोली थी जी सारी ये साबित होगी भाई। ना साबित होने में फ़र्क है। देखिए, मैंने आपको बोला कि भाई गलियों में आवाज़ उठ रही है हर्ष चिकारा चुनाव लड़ेगा। जी अब सामने आ गए जी क्लियर। जी मैंने बताया था भाई अगला जो कदम है वो गोवाना की तरफ है। जी अब वहाँ भी सामने आ गए, जी। बात क्लियर। आपकी वे वीडियो वाली सारी बात क्लियर है, लेकिन एक बात का मन बाद में पता लग गया ना, वह क्लियर नहीं है। आप गोवाना का पहले सर्वे करके लेके जा रही थी। नहीं, मैंने आपको बताया था कि भाई आप गोवाना से चुनाव लड़ोगे तो मैं तो सच्चा हो गया ना। हाँ, आप सच्चे हो गए, आपकी बात मानते। गोवाना जनता से आप सर्वे लेके जा रहे थे और जनता का यो कहना था लड़ना पड़ेगा वायरस। लेकिन ये किसी ने बताया कि मैंने गोवाना लोगों से पूछा है? मेरे को पता लग गया था, 5-6 पत्रकार जो कंटिन्यूटी में सर्वे कर रहे थे। अच्छा। अरुण मलिक साहब का नाम आया था। अच्छा, अभी आपने चुनाव के लिए डिक्लेयर कर ही दिया, अब लाइव आए, लोगों के सामने आके खुल के बोला गोवाना से लड़ेंगे जी। अब मैं पूछूंगा गोवाना है क्यों? देखो, बड़ी चीज़ ये है, गोवाना जो है, गोवाना से सबसे पहली चीज़ ये थी, जो अपने बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बोला भाई जहाँ से ज़्यादा मजबूत भाईचारा हो, ज़्यादा आना जाना हो, ज़्यादा बड़ी टीम हो, ज़्यादा लंबा व्यवहार रखा हो, वहाँ से चुनाव ठीक रहेगा। दूसरी बात, कोई भी ऐसा चेहरा न लड़ रहा हो जो कि कोई किसान नेता हो या कोई भी समाज सेवी हो, ताकि किसी दूसरे की बेल हम काटा ना, दूसरा न्यू ना कहे कि भाई हमारी जीत हमारा चिकारा रोड़ा बन गया। चलो, जो लड़ने वाले हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं मैं एक बार थोड़ा सा आपके सामने दोहरा दूँ। सबसे मुख्यतः जो मैं नाम लूँगा वो तो जो विधायक जी हैं जगबीर मलिक जी, जगबीर मलिक साहब, उसके अलावा तीर्थ राणा, उसके अलावा योगेश्वर दत्त, उसके अलावा एक बहुत बड़ा और नाम हरियाणा का एट प्रेजेंट सीएम मुख्यमंत्री सैनी साहब भी यहाँ से चुनाव लड़ने के दावे हो रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। आपने तो सारे हरियाणवी लैंग्वेज में कही जा ना, सारे खप्पड़ पागे बीच में। देखो, मेरा मानना ये था, चुनाव ऐसी जगह था लड़ा जहाँ किसी ताकतवर इंसान को ही आप अटक कर दिया, ये बुद्धे के साथ क्यों उलझना है। चलो फिर देखो, अब आपने कई बार ठड्डे का लड़ना है तो जोर जो ठड्डा है वो ऑलरेडी तो हारना इतना आसान नहीं है, तो उस गले जोर घना तगड़ा लगाना पड़ेगा। तो कितनी तैयारी है मलिक साहब? बड़ी चीज़ ये होती है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो साम दाम दंड भेद से लड़ा जाता है, क्योंकि राजनीति एक बहुत अलग चीज़ होती है। राजनीति बाड़ू किसी भी तो यार, किसकी को डाना कटे टिक जा बेरा नहीं पट यार। अगर आप ये जीतने के भी अपना नाम लिए हैं, कोई ठाडा हो चाहे माड़ा हो, सारा ने एक उड़ न कर दो और चिकारा ने लेने एक उड़ न कर दो। मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, जो काम हम बिना कुछ बने, बिना किसी पावर के कर रहे हैं, उसका 30% भी अगर ये काम कर रहे हो तो हमारे तक वोट बेशक मत दिए। लेकिन लोग नु कहे हैं कि फाइनली मकसद यो था, आना ही राजनीति में था। चलो अच्छी बात है, लोग जो कहे हैं, लोगों की सोच को बड़ी करते हुए लोगों की बात मान ली, हमारा मकसद यो ही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चोर चक्के ठग जार डाकू बलात्कारी लुटेरे मर्डरी सब के सब नेता मंत्री बन सकते भाई, हमारे ऊपर ऐसा तो कोई लांछन, ऐसा तो कोई ब्लेम नहीं लग रहा, तो भाई हम क्यों नहीं आ सकते राजनीति में? अच्छा, अकेले का फैसला था, खुद का मतलब पर्सनल फैसला है, या पिछले कई दिनों से इस पे काम करने लग रहे थे, या एकदम से कोई प्रेशर है जो है सामने आ भाई? अकेले के फैसले की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर अकेले के माइंड में ये चीज़ें चल रही हो और अकेले का ये फैसला हो और ये कहे मकसद ही ये था, अगर ऐसा कुछ दिमाग में पनप रहा होता तो शायद मैं गोवाना के अंदर, गोवाना के आसपास ही मदद दे करता, यहीं दिखावा करता, यहीं के लोगों से जुड़ के रहता। राजस्थान भी मैं गया हूँ, हरियाणा के हर कोने में भी मैं गया हूँ, यूपी भी मैं गया हूँ, एमपी तक भी मदद कर रहा हूँ। वहाँ से कौन सा मैंने चुनाव लड़ना? कंटिन्यू आपने जो वीडियोज़ डाली है ना जी, जो वीडियो अभी, जी जी जी, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स की जो लाइन लगी ना जी, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट लिखे कि मैं वहाँ चला जा और 100% चुनाव जीत जाएगा,
मैं आपने भी कहा था बिल्कुल, अपने लाइव बिल्कुल, में, बिल्कुल। मैंने वो सुना था कि अगर मैं गोवाना तो मैंने चुन लिया, अपना क्षेत्र है, अगर मैं मेवात से लड़ूंगा किसी भी क्षेत्र से, किसी भी विधानसभा से, मैं पक्का 100% विधायक बन जाऊंगा। जहाँ सेफ है, बड़ी बड़ी पार्टियां भाई साहब सर्वे कराओ है बड़े नेताओं के लिए, ये सेफ सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। सेम सिचुएशन नायब सिंह सैनी, मैं आपको बता दूं, सर्वे हुए हैं और गोहाना सेफ सीट लगी है, तो आपके लिए तो आप खुद बोल रहे हो सेफ सीट है मेवात। मलिक साहब, बात ऐसी है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारा जीवन गुजरा, जो हमारा घर परिवार रहा है, अपनों के बीच से ही पहली लड़ाई लड़नी चाहिए। हार जीत नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि भाई हम अपनों के बीच से लड़ रहे हैं, हमारे अपनों ने कितना साथ दिया, हमारे साथ क्या किया। दो ही चीज़ होती हैं चुनाव में, क्या होगा, या जीतेंगे या हारेंगे, इससे अलग तो कुछ होने से रहा। अगर आप बात करते हो मेवात की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर अगर कहीं सबसे ज़्यादा प्यार, हरियाणा के अंदर नहीं, इस धरती के अंदर ही अगर पहले नंबर पे कहूँ तो पहले नंबर पर मेवात में मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। और कल ही मेरा मेवात में प्रोग्राम भी है। कल वहाँ पे कोई शिक्षा को लेके कोई सेंटर खुलेगा, उसकी ओपनिंग करनी है, वहाँ के एसपी साहब को, डीसी साहब को और मेरे को। लेकिन अब बड़ी चीज़ ये आती है, हमने उन पर कोई एहसान थोड़ी किया है भाई। उनको जब गलत साबित किया जाता, गलत थोपा जाता, सरकार उनके पीछे लग रही थी, तो हम नागा लिया, हम आगे खड़े होकर हमने उनका साथ दिया। तो उन्होंने, हम उस काम के कारण अच्छे लगे तो वे आदमी हमारे को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो उनका बड़ा दिल है, उनकी बहादुरी है। अच्छा काम कड़ा नहीं कराया भाई, कौन सी कुण में नहीं कराया। हमारे आदमी थोड़ा लेट सपोर्ट करा, हमारे आदमी थोड़ा लेट जागे हैं। एक कहावत है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो उनको हमारे काम ज़्यादा पसंद आ गए, तो उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे जो आदमी, इनको शायद लेट अच्छे लगेंगे, लेट समझ आएगी। आपने एक बात मेरे इंटरव्यू में ही बोली थी और अपने पर्सनल लाइव में ही बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी जो हाल में सरकार में है, उन्होंने आपको टिकट देना चाहें और कई विधानसभा सीटों से आपको ऑफर है। रियल में ऐसा है? उन्होंने ये बोला है, बुलावे आ लिए, कई बार आ लिए, जो उनके दूत आ लिए वे भी कई बार आ लिए। दो चार जो बड़े नेता, बड़े पद के हैं, दिल्ली बैठते हैं, जो सेंटर में, यहाँ नहीं, हरियाणा में नहीं, सेंटर में, उनकी तरफ से जो संदेश है, जो मैसेज है, जो बातें हुई, उनका कहना ये है, जो ग्रामीण सीट हैं हरियाणा की 20 सीट, जो सी तेरा पसंद आउड़े तो टिकट ले ले। 100% तना चुनाव भी जितवाऊंगे, हम जितवाऊंगे। इस बात पर मन भी नहीं कोई थी, जितवाए दोगे, थारे पर कोई डाउट नहीं, थारी टिकट लिए तो भी नहीं जीताएंगे। और उसके बाद मंत्री जो पद होगा, आप जैसे युवा यूथ आएंगे, आप जैसे क्रांतिकारी आएंगे हमारी पार्टी में, हम भी समझते हैं हमारी पार्टी का कद कहाँ होगा। हम तो आप जैसे युवाओं को मौका देना चाहते, जो मंत्री पद होगा उसमें भी शायद आप ही का नाम होगा। यहाँ तक कि उन्होंने बात की, लेकिन मैंने एक ही बात की, माफ़ी जी, ऐसा अपना कोई विचार नहीं है। चलो, आपने बीजेपी को नकार दिया, अब आ गई कांग्रेस, उसके बाद आ गई आम आदमी पार्टी, उसके बाद आ गई जेजेपी या इनेलो, अन्य बहुत सारी पार्टियां। तो कहाँ चक्कर है इनमें? देखो, चक्कर किसी के साथ कुछ भी नहीं है अभी तक। देखो, आपने जब कुछ सोचा है, इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो ये तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल खाली बैठे हो, आपने कहीं ना कहीं तो हाथ पैर लगाए हैं, कुछ न कुछ बातें हैं, वो चीज़ें। हरियाणा में 62 गाँव हैं, इसमें गोवाना में, और गोवाना शहर है। अपना जो चक्कर उन 62 गाँव दी है, उस शहर ती है, उस जनता ती है। मेरा मानना ये, किसी पार्टी, किसी नेता मंत्री के पैर पकड़ने से अच्छे अपने बुजुर्गा के पैर पकड़ा, अपनी मातर शक्तिया के पैर पकड़ा, उन नहीं जतानी, उन नहीं टिकट देनी, उन नहीं वोट देनी। लास्ट की जो 4-5 पार्टियों के मैंने नाम लिए ना, कांग्रेस को छोड़ दो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी या फिर ये जेजेपी या इनेलो, इनमें से भी कहीं हो सका है? कुछ नहीं है ऐसा। जेजेपी को मैं आपको बता देता हूँ, जितना बीजेपी को पसंद करता हूँ, अच्छा, उससे भी कई गुना जेजेपी को पसंद करता हूँ। तो फिर तो समझ गए होगे। अब सिंह जी तो रह गए। किस लिए उस पे बोल रहा हूँ, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग होगी दिग्विजय चौटाला जी की। 3 बार प्रोग्राम में बुला लिया, मैं गया नहीं हूँ आज तक। हारने से पहले चुनाव नहीं होया था, जब यहाँ इनकी सरकार थी, तब की बातें कर रहा हूँ। अब तो चलो उनकी मजबूरी होगी, मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। चलो, अब मैं फाइनली कति मुद्दे पे आ जाता हूँ। जब आपने चुनाव की घोषणा करी दी, लड़ना है? हाँ, 100%। या कई बार क्या होता है कि भाई हवा मचा दें, फिर बैक कदम हटा लें, पीछे न हट वो अपनी फितरत में नहीं है मलिक साहब। तो घोषणा थी नहीं, अब रख दिया तो लड़ेंगे, लड़ोगे। वोट चाहे एक भी मत आओ, लड़ेंगे। क्षेत्र भी आपने गोवाना फाइनल कर दिया जी। अगर इस विधानसभा से आप चुनाव लड़ो हो, तो आप बहुत घूमे हो, आपका बड़ा भाईचारा भी है विधानसभा में, यहाँ गोवाना क्षेत्र में, तो मुद्दे भी जेन्युइन आपने पकड़े होंगे। मैं ये करने वाला हूँ, अगर ईश्वर ने चाहा कल नए आप विधायक बन गए तो आप ये करोगे,
आपने सोचा होगा, आपने गोहाना के जो कितनी जेन्युइन ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं वे उठाए भी होंगे, सोचे भी होंगे। प्लीज़। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अकेले गोहाना की नहीं, ये पूरे हरियाणा की, हरियाणा की भी नहीं, पूरे देश की है। सबसे मेन मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन चीज़ों में सरकार कहीं भी काम नहीं कर रही। इन चीज़ों के लेके सरकार कहीं भी नहीं चल रही। सरकार अगर कहीं ना कहीं चल रही तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीज़ों से लोगों को जोड़ रही है। धार्मिक चीज़ें इंसान के अंदर घुसा दी हैं। धार्मिक चीज़ों से बाहर सरकार किसी भी यूथ को और युवा को निकलने नहीं दे रही। मेरा मानना ये है, हमारा जो विकास होगा, विकास के लिए सबसे पहले तो आपका गुणवान होना ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के जो पैमाने हैं उनको ख़त्म और करें। सरकारी स्कूलों को, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, उनको बंद किया जा रहा है। बाकी जो सरकारी स्कूलों को बंद करने के साथ साथ जो किताबों के ऊपर है वो टैक्स लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान एक पहला ऐसा देश जिसके अंदर किताबों के ऊपर यानी कि शिक्षा के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। उसके बाद आती स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर मेरे हिसाब से कोई नया हॉस्पिटल तो खुला नहीं पिछले 5-10 साल से। जो पहले के हॉस्पिटल उन्हीं में इलाज चल रहे, उन्हीं में काम चल रहे हैं, उनमें एडमिशन, उनमें अगर किसी को दाखिल करवाना है तो वो सिफारिश से होता है। अब आपको ज़्यादा तकलीफ हो, लाइन में लग के आप सिफारिश लगवाते रहो, आपकी सिफारिश नहीं भारी, आपकी तड़प के मौत हो जाती है। उसके बाद आती रोज़गार। रोज़गार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं पढ़े लिखे आदमी, शिक्षित आदमी, जिन्होंने पढ़ाई पर इतने लाखों रुपए लगा दिए, अपने माता पिता के गहने तक टकवा दिए, ज़मीन तक टकवा दी। अगर मन PhD की डिग्री करनी है, मन MBBS बनना, मन लॉ करनी है, मन MA करनी है, मन मास्टर बनना है, वे सारे रुपये खर्च करके जो घर में था वो और लगा के तो रोड पर आ गए, क्योंकि रोज़गार उनके पास है नहीं। भर्ती जितनी निकलती, भर्तियाँ निकलती ही कैंसिल हो जाती हैं। अगर कोई भर्ती पूरी होती तो उसमें ज़्यादातर सरकार के नेता मंत्रियों के जो अपने खुद के आदमी होते हैं वो मिलते हैं। तो मेरा मानना ये है, सबसे अहम मुद्दे जो हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। गोहाना क्षेत्र जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत जाना जाता है। खिलाड़ी बहुत हैं यहाँ पे, पहलवानी बहुत ज़्यादा है और अन्य भी गेम है। लेकिन मैं अब एक मुद्दा और, आपकी जो अब तक जो लाइफ रही है ना, जो अपने पिछले 10-12 साल से अपने सामाजिक कार्य किए हैं, आप समाज सेवा करने लग रहे हो, लड़कियों की शादियां हैं या बात भरने हैं या किसी की भी गरीब परिवार की मदद, हेल्प या किसी के लिए आवाज़ उठाना, मुद्दों पे बोलना, जेन्युइन मुद्दों पे बोलना। लेकिन थोड़ा सा एक कदम आगे लगो, अगर आप कल न विधायक बन गए तो आप भी एक बंदिश में आ जाओगे। आप किसी पार्टी के साथ जुड़ गए तो पार्टी के तौर तरीके से आपको रहना पड़ेगा, पार्टी जो कहोगी वो आपने करना पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंस जो अब थे ना, आप जो आज़ादी आपके पास थी, वो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद रह पाओगे। आप उस पर क्या बोलोगे? शहीद आजम चंद्रशेखर जी ने एक बात कही थी, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। लेकिन अब तो अपनी सीधी साफ बात ये है, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आज़ाद का मतलब ये है काम करने के तरीके हमारे अपने होंगे, हम उन्हीं तरीकों से काम करेंगे। अगर किसी पार्टी किसी को काम करने से थोड़ी रोक, किसी पार्टी से आप जुड़ गए, पार्टी से जुड़ गए और आप विधायक भी बन गए, ठीक है, और आप सत्ता में भी आ गए, ठीक है, और आपने कुछ गलत लग गया, पार्टी के खिलाफ बोलना पड़ गया, जैसे आप बोल लेते हो, जब मर्जी लाइव आए और फलाने के खिलाफ बोल, वहीं खड़े होकर बगावत करेंगे विधानसभा में ही। ऐसा होगा? भेजा किस लिए? कमाल करते हो। देखो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है गलत को गलत, सही को सही कहना। हम सही चीज़ में, हर चीज़ में शामिल होंगे, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, आगे खड़े होंगे, गलत में शामिल थोड़े होंगे। सरकार ने कोई नया रूल निकाल दिया, सपोज करो विधानसभा में पहुंच के, विधानसभा में विधायक की कुर्सी पे बैठे हैं और जिस सरकार से हम, जिस सरकार के मतलब साथ हैं, वही सरकार बन गई। वही सरकार अगर किसानों पर कोई भी कदम उठाती है, भाई किसानों पर ये कर लागू हो गया, सबसे पहले अपना हाथ उठेगा, नहीं होगा जी। अगर वो नुकसानदायक है तो नहीं होगा। अगर फिर भी हमारी बात को नहीं मानते कि भाई विधायक तो 90 होते हैं, 90 में से एक ही तो विरोध कर रहा है, पहली बात तो ये 90 में से 46 होंगे पार्टी बनाने के लिए, ये सरकार बनाने के लिए, 46 में से एक ने विरोध कर दिया, 45 की एक जगह सहमति है, तो अपना जवाब ये होगा, ये जो कर पर जो कुछ लागू करे अपने लिए कर लो। हमारी विधानसभा के लिए हमारे अंदर 62 गाँव आते हैं, गोहाना जो हल्का आता है, गोहाना जो शहर आता है, उस पर ये कर लागू नहीं होगा। अगर उस पर सरकार लेने के लिए आती तो सबसे पहले बगावत दर्ज हम करवाएंगे। चलो बिजी हो जाओगे, सेम अगर ऐसा हुआ तो काम बढ़ जाओगे, समय सारणी जो है वो घट जाओगी, तो ये जो पीछे जो समाज सेवा का जो काम अभी आप करा करते वो कंटिन्यू।
बराता सरिया ऐसा है, अगर जिम्मेदारी आप कह रहे हो बिजी हो जाओगे, जो समय है वो समय सारणी घट जाएगी, तो उस टाइम दो चीज़ें भी तो बढ़ जाएंगी ना, संसाधन बढ़ जाएंगे, आदमी बढ़ जाएंगे। जो काम अब अकेला हरस शिकारा करता फिर वो काम हज़ारों आदमी करेंगे। जब भी आप मतलब मान लो आप एक मजे हुए नेता नहीं हो, काफ़ी सारे नेता लोग हैं जो भाई काफ़ी सालों से राजनीति में अपने दाव आजमान लग रहे हैं। आपको अभी चुनाव लड़ना है और चुनाव ऐसे ही बैठ के नहीं लड़ा जाता हर्ष भाई, बहुत सारा पैसा, फुल पैसा, बल्कि बहुत सारा नहीं, फुल पैसा हो तब जाकर चुनाव लड़ा जा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? ये कहाँ से, मतलब कहाँ, कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया? मलिक साहब, हम जो चुनाव लड़ेंगे वो अपने कामों पर लड़ेंगे, जो हमने काम कर रखे हैं। जो आदमी बनने के बाद काम करता है वो काम हम पहले कर चुके हैं। रही बात पैसे की मेरे हिसाब से हमारे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी नेता मंत्रियों को पड़ती है। एक तो उनका क्या है, वे बेचारे यहाँ तो रहते नहीं, वो चंडीगढ़ रहते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं। चुनाव से 1 महीना पहले वो आते हैं, 10-20 करोड़ रुपए में वो टिकट खरीदते हैं, 10 करोड़ रुपए की वो हल्के में दारू पिलाते हैं, 10 करोड़ रुपए के वो बैनर पोस्टर लगाते हैं, 10-20 करोड़ रुपए वो वोट खरीदने में लगा देते हैं। आप 50-60 करोड़ रुपए जो बंदा अपनी जेब से लगा चुका है और 3-4 चुनाव लगातार हारता रहा हो और हर बार इतने रुपए लगा रहा हो, वो बनने के बाद आपका भला नहीं करेगा। ये जो उसके 200-250 करोड़ रुपए उसने लगा लिए ना, उनके 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए जब तक नहीं बना लेगा तब तक तो आप लोगों से सीधे मुँह बात भी नहीं करेगा। तो हमने तो ऐसा अपने पास से कुछ खोया भी नहीं है कि हम भाई अपना उल्लू सीधा करेंगे। हमारे पास खोने को कुछ है भी नहीं, अपनी सीधा सा गणित है। ना तो टिकट पैसों में खरीदने की हमारी औकात, ना भाई अपने पास दारू पिलाने की अपनी औकात। अपना तो सीधा सिंपल सा रास्ता है भाई, काम के नाम पे कोई वोट देगा तो शायद हर्ष शिकारा को कोई नहीं हरा सकता। काम हमारे से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। सभी नेता मंत्रियों को, मेरे हल्के वालों को एक साइड कर देना, हर्ष शिकारा को एक साइड कर देना, सबके मिल के भी इतने काम नहीं मिलेंगे जितने हमारे अकेले के मिलेंगे। अभी चुनाव लड़ना है तो मार्केट में जाना पड़ेगा, गामा में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। तो एक्सपीरियंस कम है शायद वोट मांगने का कि कभी मांगे हैं, तो कैसे वोट मांगोगे? सामने जनता बैठी है, वीडियो को देखने लग रही है, और ये सबसे बड़ा और बेस्ट साधन है आम जन तक पहुंचने का। तो प्लीज़ बड़ी चीज़ ये है मलिक साहब, मैं आपको बता देता हूँ। आपका कहना ये कि मैं वोट मांग के दिखाऊँ जी, मैंने वोट चाहती ही नहीं। तो भाई मना चाहिए साथ, मेरे बुजुर्गा का, मेरे काका तउआ का, मेरी काकी तैया का आशीर्वाद चाहिए। जो वे गए होंगे वे चुनाव लड़ेंगे, वोट वे मांगेंगे, और वोट वे न्यू मांगेंगे। हमारे छोरे के काम देखो भाई, हमारे छोरे ने ये काम कर रखे हैं। जब हमारे छोरे जितने को काम कर रहा होता हमने वोट चाहती भी नहीं, और जब हमारा छोरा काम कर रहा सब तबत्ती तो हमारे छोरे का आग भी मत खाइयो, हमारे छोरे तो फिर वोट दियो, जिता के भेजियो जी। तो भाई ये थे प्रसिद्ध समाज सेवी हर्ष शिकारा, मेरा पर्सनल मित्र भी है, आप सब ने भेजा इस बात। मलिक साहब मेरा बड़ा भाई है, पत्रकार। बाद में मैं आप सभी साथियों को बता दूं, मलिक साहब काफ़ी लंबे टाइम तक ये पत्रकार बाद में बने हैं, कम से कम हम 20 साल तक जुड़े हुए हैं। मोखरा मलिक साहब का एक गांव है, इन्हीं के गांव के बहुत सारे साथी हैं मेरे, सितंदर पहलवान जी भी हैं जी, बिल्कुल। एक वो हमारी बाण है साक्षी, बिल्कुल। तो मैं इनके गांव के जितने भी ताकतवर जो इंसान हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीव हैं, ज़्यादातरों के साथ अपना प्यार प्रेम, अपना भाईचारा लंबे टाइम से, सोशल मीडिया बहुत बाद में आई है। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ, कई बार ये भी कहते हैं, मेरे तो भी कहा मलिक साहब खरीद रखा है कि आपने, भाई मेरी इतनी औकात नहीं मैं इन्हें खरीद लूँ, क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता समान है। मेरे से किसी ने एक दिन पहले भी अनाज खाना सीखा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, पहले से ही उसको राम राम करता हूँ। जो मेरे से छोटे करता तो मैं उनको भी हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपसे पहले किसी ने 1 सेकंड पहले भी जन्म लिया है, उससे आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख पाओगे। वो आपसे बड़ा, आपके पिता के समान है। तो भाई हमारा जो प्यार प्रेम है, उस प्यार प्रेम के आधार पे जो इनकी जनता मेरे को देख पा रही, उनको इतना ही कहूँगा, मलिक साहब तो थोड़ा कमेंट कर करके कही हो, अगर मलिक साहब चुनाव जीतता चाह रहा, तेरा फर्ज बना अपने छोटे भाई का साथ देने का, चुनाव में मेरे साथ रहे।